दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडर 19 एशिया कप फाइनल जारी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए भारत के खिलाफ 2 विकेटों के नुकसान पर 170 रन। समीर मिन्हास ने 2 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 80 रन बना लिए। उस्मान खान 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 35 रन बनाकर आउट। ओपनर हमजा मंजूर 14 गेंदों पर 2 छक्कों और 1 चौके के साथ 18 रन बनाकर आउट हुए। कराची में धुंध ने निजामे जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। हद निगाह चंद मीटर तक रह गई। सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार परेशान, गाड़ियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करना पड़ी। गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, सुपर हाईवे, सोराब गोड, यूनिवर्सिटी रोड, मलिर और क्लिफ्टन समेत दीगर इलाकों में धुंध का राज। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाली 5 परवाजों का रुख धुंध की वजह से मोड़ दिया गया। फ्लाई जिना की परवाज जद्दा से कराची के बजाय इस्लामाबाद मुंतकिल। गल्फ एयर समेत दीगर परवाजें भी कराची के बजाय मस्कत मुंतकिल कर दी गईं। बाकमाल एयरलाइन के लाजवाब तैयारी। पीआईए की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज के ऑक्सीजन मास्क दौरान परवाज अचानक खुल गए, जिसकी वजह से मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल गया। परवाज को सऊदी शहर दमाम के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा। मुसाफिरों से इमिग्रेशन के बारे में पूछा। वजीर दाखिला के हुकाम को कुवैत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने के अहकाम। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोचक टॉप, कान में तरजई, पशीन और किला सैफुल्ला में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। चमन समेत दीगर इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सुआत में मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम मजीद सर्द। मंगूरा और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। अतरोर, पलोगा समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी डिवीजन की खुजरो अटक में कार्रवाई। मुजरे सेहत पानी से तैयार आलू की फसल तल्फ कर दी। 5 कैनाल पर मुहित मुजरे सेहत आलू की फसल गांव शाहदीर में तैयार की गई थी। सीवरेज के पानी से काश्त फसल से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा था। पंजाब में सीवरेज के पानी से फसलें काश्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अफगान दरअंदाजी खित्ते के ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा। ईरानी जरीदे ईरान इंटरनेशनल ने अफगान बाशिंदों की सरहदी दरअंदाजी का पर्दाफाश कर दिया। कई अफगान शहरी सरहद अबूर करते हुए हलाक हुए। सरहद पर 40 हलाकतों और कई महाजरीन के लापता होने की इत्तलात। अफगान बाशिंदे इस्लाम खिला के रास्ते गैर कानूनी तौर पर शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। یو طرف ته چې موږ وګورو زموږ په هسپتالونو کې بنیادي ضرورت یو هم نشته دی. تکلیف ته ایمرجنسي کې دوايانې نشته دی. په یو بیډ باندې موږ څلور ماشومان لکه هغو ته سخت بیماریان یې لکه هغه پراته دي. بل طرف ته چې وګورئ زموږ په ملک کې د دې سیاستدانانو د څونه های لیول باندې غټې جلسې په غټو ښارونو کې کېږي کومې چې 2 ورځې 3 ورځې هفته پورې جاري دا زموږ سرکاري خرچو باندې کېږي. نو یا د دې نه د تاسو کول پکار دي چې تاسو د سیاست ضروري دی کو نه زموږ د بنیادي ضرورت یا انسانیت ضروري دی. खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सूबाई हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। अवाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान और मरीज अजियतनाक हालात का शिकार हैं। अवाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल पर जलसों और धरनों में मसरूफ है। 13 साल से PTI हुकूमत में कोई काबिल कदर मंसूबा नजर नहीं आया।
मोदी के हिंदुत्व और साम्राज्य अजाइम के खिलाफ खित्ते में नफरत की लहर बेकाबू। बांग्लादेश भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। उस्मान हादी की शहादत के बाद भारत की दीगर बंगाली रहनुमाओं को कत्ल की धमकियां। भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर और कर्नल खुलेआम नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को धमकियां देने लगे। बांग्लादेशी नौजवान भारत की मशरकी रियासतों को आजाद करारे के नारे लगाने लगे। भारतीय फिजाएं की मुसलसल पेशा वाराना खस्तगी और पायलट्स की लाचारी। भारतीय सिविल एविएशन भी रुसवाई का शिकार। भारतीय एविएशन पायलट्स की नाकिस नफ्सियाती स्क्रीनिंग और जहनी मसाइल ने पायलट्स को मुसाफिरों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। एनडीटीवी के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिर पर बेहमाना तशद्दुद किया। पायलट वरिंदर सैजवाल ने फकत बोर्डिंग कतार तोड़ने पर मुसाफिर को तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय फिजाएं के बाद सिविल एविएशन के जहनी बीमार अमले ने एक दफा फिर भारत को आर्मी रुसवाई की दलदल में धकेल दिया। दहशतगर्द तंजीमों की नौजवानों को हथियार बनाने की साजिश बेनकाब। दहशतगर्द आसिफ के वालिद को शरपसंदी की राह में रुकावट बनने पर गोली मारने की धमकी। दहशतगर्दों के अहले खाना ने नौजवानों के इस्तेहसाल के लिए पहाड़ी इलाकों में मौजूद शरपसंद अनासिर की आमाज गाहों का इंकशाफ कर दिया। मुतासरा खानदानों के बयान जाहिर करते हैं कि नौजवान तालीम की आड़ में दहशतगर्द ग्रोहों के हाथों इस्तेमाल होते रहे। कैडेट कॉलेज वार्षिक में यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर को कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कहा कि तलबा अपनी तमाम तर तवानाई आला तालीम के उसूल पर मरकूज करें। मेहमान खुसूसी ने नुमाया पोजीशन पर कैडेट्स में ट्रॉफियां तकसीम की। तकरीब में जिमनास्टिक, घुड़सवारी और दीगर सरगर्मियों का अमली मुजाहिरा। सखर में दूसरी इंटरनेशनल मैराथन रेस 3000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स की शिरकत। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस कीनिया की खिलाड़ी ने अपने नाम की। म्यूनी मोटोको ने मुकर्ररा फासला 40 मिनट 35 सेकंड्स में तय किया। मराकश के अब्दुल माजिद ने 42 किलोमीटर की रेस जीत ली। मराकश के एथलीट ने फासला 2 घंटे 22 मिनट और 40 सेकंड में मुकम्मल किया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर एशेज सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल। चौथा टेस्ट 26 सितंबर को मेलबर्न में होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।